तक की आमदनी वालियां नूं टैक्स नहीं देना पेगा। 3 करोड़ टैक्स दे लोग टैक्स के दायरे चों बाहर हो गए। इंपॉर्टेंट बात है, within the next 2 years, almost all verification and assessment of returns selected for scrutiny also will be done electronically through an anonymized back office manned by tax experts and officials without any personal interface between the taxpayer and the tax officer. इनकम टैक्स छूट की मियाद वधाउण दी सत्ताधर दे सांसदां ने लोक सभा च मोदी मोदी दे नारे लगाए ते काफी देर तक ताड़ियां बजदियां रही। सरकार ने किसानों को वड्डी राहत देंदियां 2 हेक्टेयर तो घट जमीन वाले किसानों को 6000 सालाना रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। किसानों लिए यह योजना 1 दिसंबर 2018 तो शुरू की जाएगी। Declining prices of agricultural commodities in the international market and fall in food inflation in India since the last 2 years relative to the non-food sector have, however, reduced the returns from farming. Small and fragmented landholding on account of repeated divisions has also contributed in decline in the income of the farmer family. Hence, there is a need for providing structured income support to the poor landholder farmer families in the country. चोणों तो पहले मजदूरों को भी लुभाउण की कोशिश की गई। 60 साल तो बाद उम्र के मजदूरों को 3000 रुपए पेंशन देने का वादा किया गया ते अचानक मौत होने ते 6 लाख के मुआवजे की भी तजवीज है। खजाना मंत्री के पिटारे तो कर्मचारियों लिए भी तोहफे निकले ने। कर्मचारियों की ग्रेचुटी की मियाद 10 लाख तो बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दी गई है। 25,000 तक की सैलरी वालियां नूं ESI कवर और 21,000 तक की सैलरी वालियां नूं बोनस की भी तजवीज रखी गई है। India is amongst the most youthful nations in the world. Through Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, over 1 crore youth are being trained to help them earn a livelihood. We have harnessed Yuva Shakti through self-employment schemes including Mudra, Startup India and Stand Up India. Under Mudra Yojana, 15.56 crore loans have been disbursed amounting to 7,23,000 crore rupees. पूरी दुनिया में स्वयं रोजगार की कल्पना अब बदल रही है और रोजगार की भी कल्पना बदल रही है। अब सिर्फ सरकारी नौकरियां और कारखाने में ही रोजगार उत्पन्न नहीं होता है। जॉब सीकर कार खरीदण वालियां नूं भी मोदी सरकार वालों राहत दी गई है। सस्ते करते इनकम टैक्स की छूट 1 साल बढ़ा दी गई है ते कार ऑफिस के किराए ते 2 साल तक टैक्स नहीं देना होगा। More than 70% of the beneficiaries of Pradhan Mantri Mudra Yojana are women who are getting affordable and collateral free loans to start their own businesses. Amongst many measures, benefits of maternity leave of 26 weeks and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana for pregnant women have provided financial support to women while empowering them to participate in work. रक्षा बजट पहली बार 3 लाख करोड़ तो पार पहुंच गया। फौज को ताकतवर बनाने लिए खजाना मंत्री पीयूष गोयल ने पूरा जोर दिता है। फौजियों लिए 1 रैंक 1 पेंशन लिए भी 35,000 करोड़ का बजट रखा गया। कर्मचारियों के हिस्से को 10% रखते हुए हमने सरकार के योगदान को 4% बढ़ाकर 14 कर दिया है। 14% सरकारी योगदान। श्रमिकों के दिए जाने वाले बोनस आकलन की अधिकतम सीमा को भी 3,500 प्रति माह से बढ़ाकर दोगुनी कर गई। 7,000 व वेतन की अधिकतम सीमा। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरिम बजट ਨੂੰ देश ਨੂੰ मजबूती देने वाला दसिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टैक्स स्लैब ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਨਾਲ मिडिल क्लास ਨੂੰ ਵੱਡੀ राहत मिलेगी। इस बजट में
मिडिल क्लास से लेकर के श्रमिकों तक, किसान उन्नति से लेकर कारोबारियों की प्रगति तक, इनकम टैक्स रिलीफ से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एमएसएमई सेक्टर तक, हाउसिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इकोनॉमी को नई गति से लेकर न्यू इंडिया के निर्माण तक सबका ध्यान इस बजट में रखा गया है। पंजाब बीजेपी प्रधान ते राज्यसभा मैंबर श्वेत मलिक ने मोदी सरकार के बजट ਨੂੰ बेमिसाल ते लोकां दे हितां वाला दस्सिया। मैं समझना कि यह बजट अज तक के इतिहास का देश का सब तो बेहतरीन बजट है और सही मैंने कांग्रेस के उत्ते सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कि कांग्रेस के चेहरे मुरझाए हुए जिहड़े संसद नजर आ रहे थे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बजट ਨੂੰ जुमला बजट करार दिता। कैप्टन ने कहा कि इस बजट विच किसानां नौजवानों लिए कुछ नहीं ਅਤੇ मोदी सरकार के बजट नाल आम आदमी ते बोझ ਵਧਿਆ है। कैप्टन ने कहा कि आगामी लोक सभा चोणां ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ बजट बनाया गया ਤੇ देश के लोगों नाल झूठे वादे बजट विच कीते गए। इस नाल ही मुख्यमंत्री ने 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसानों लिए सालाना 6000 रुपए की आमदन ਨੂੰ भी खोजा मजाक करार दिता। कैप्टन ने कहा कि वादा हर नागरिक के खाते में 15 लाख आठ का किया गया सी, पर सरकार का कार्यकाल खत्म होने ते किसानों लिए सिर्फ 6000 की रकम मोदी सरकार की नीयत को दर्शाती। देखिए, जो बजट हमने अभी तक देखा है, थोड़ा सा ही देखा टेलीविजन पे, बेसिकली तो कल ही पता लगेगा जब हम पढ़ेंगे, लेकिन जो पता लगा है इसमें जो हम चाहते थे कि किसानों के लिए कुछ किया जाए या नौजवान जो ऐसे अभी नौकरी मांगते हैं उनके लिए कुछ किया जाए, टोटली जीरो है। तो जुमला बजट है, कुछ नहीं है इसमें, लोगों का मुखौली बनाया है इस बजट। मोदी सरकार के बजट तो शिरोमणी अकाली दल खुश नजर नहीं आ रहा। अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने कहा कि बजट ने किसानों दी सारियां उम्मीदां तोड़ दित्तियां ने। उन्होंने कहा कि किसानों दी मंगां ते संबंधी अकाली दल का एक वफद जल्द प्रधानमंत्री नाल मुलाकात करेगा। मामला किसानी नूं जो मिलना चाहिए सी वो नहीं मिल पाया और जिहदी असीं आस करते सी उहदे च कुछ गल्लां रह गईयां और कुछ जिहड़ियां रह गईयां भावें 2-6 लाख रुपए तक सीधा 2 एकड़ वाले किसान के खाते जाएगा, बहुत बड़ी राहत है। उधर किसान में इस बजट तो नाखुश नजर आ रहे हैं। बठिंडा में कुछ किसानों ने बजट से नाखुशी जाहिर कर दिया, मोदी सरकार का पुतला फूकिया ते नारेबाजी की। जो सेंटर सरकार ने अज बजट पेश किया है किसानां मजदूरां दे लई, जिवें 6000 रुपया एक परिवार नूं साल वास्ते देण दी गल कही है, असीं कहने ओह कोझा मजाक किया जा रहा है किसानां मजदूरां दे नाल। इहदा असीं विरोध वजों अज संगरूर विच कांग्रेस वर्करां ने केंद्र सरकार खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने लोगों को नकली नोट ते बच्चों को नकली लैपटॉप वंडे। मोदी सरकार वालों साल 2014 में चोणां दौरान किए वादे याद दिवाए गए। कांग्रेसी आगुआ मुताबिक मोदी सरकार वालों साल 2014 चोणां तो पहला लोगों के खात्यां विच 15-15 लाख रुपए ते नौजवानों को लैपटॉप देने के सुपने विखाए गए सन, पर केंद्र विच काबिज होने तो बाद भी हुण तक मोदी सरकार लोगों नाल किया वादा पूरा नहीं कर सकी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार खिलाफ प्रदर्शन भी किया। साल तो ऊपर हो चुके हैं, उन्होंने 15-15 लाख रुपए का हर एक गरीब बंदे नूं हर एक 15-15 लाख रुपए का कहते थे अकाउंट च पावांगे। गरीबों के खाते भी खुलवाए गए, तो 200 रुपए जमा भी कराया गया, इन्ना पैसा भी इकट्ठा किया। किसी के खाते में अज तक हद तक 15 लाख रुपए नहीं आया। 4 साल तो उत्ते हो चुके। असीं इस करके अज नकली नोट वंड के मोदी का विरोध किया है। अकाली दल और बीजेपी की तकरार विचाले एसजीपीसी प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने आरएसएस से साजिश का इल्जाम लाया है। लौंगोवाल ने तखत श्री हजूर साहब के प्रबंधों में आरएसएस के दखल को एक सोची समझी साजिश दस्सिया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नूं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी नूं भी चिट्ठी लिखी गई है। हरसिमरत कौर बादल केंद्रीय मंत्री उन्होंने भी इसी चिट्ठी लिखी है कि ये जिहड़ी दखलअंदाजी है तुरंत बंद होनी चाहिए है। मनजिंदर सिंह सिरसा के गुरु घरां आरएसएस के दखल बारे दिते बयान से पंजाब बीजेपी के बुलारे हरजीत ग्रेवाल ने प्रतिक्रम दिता। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अकाली दल नाल हमेशा गठजोड़ भाईवाल वाला धर्म निभाया है, पर फिर भी पता नहीं क्यों अकालियां वालों बीजेपी खिलाफ बयानबाजी की जा रही है।
उन्होंने कहा कि हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ कर चुके हैं कि हजूर साहब कमेटी च भाजपा के आगुआं नूं स्थापित करने का कोई कानून लागू नहीं किया जा रहा। लोक सभा चोणां लैके पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने कल चंडीगढ़ बैठक बुलाई। इस बैठक दौरान बठिंडा, फिरोजपुर, हुशियारपुर ते आनंदपुर साहब सीट नूं लैके चर्चा की जाएगी, जिन्हां इन्हां चारे हलकियां दे मौजूदा विधायक मंत्री, साबका MP ते साबका MLA समेत सारे अहुदेदारां नाल विचार होएगा। श्रोमणी अकाली दल के महिला विंग की प्रधान बीबी जागीर कौर ने मनजिंदर सिंह सिरसा के उस बयान को सही ठहराया जिस विच उन्हां भाजपा ते RSS नूं सिख गुरुद्वारा साहिबाना दखल की गल कही है। बीबी जागीर कौर हुशियारपुर के दौरे ते सन ते ओह शाम 84 च एक मीटिंग नूं संबोधन कर रहे सन। इस मौके उन्हां भगवंत मान और नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी आड़े हत्थी लिया।